हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर सिक्रीशन चैप्टर के अंदर हम सेकंड लेक्चर आज आपको बताते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स हर किसी इंडिविजुअल्स को अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत होती है और उसी ऑर्गन्स के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, हम एक लोअर कैटेगरी से यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। एक तरीके से प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनसे एडवांस ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्गन्स की, तो हम अगर एक सिंपल सी भाषा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम सबसे पहले जो इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास है, जो नॉर्मली प्रोटोजोन हमारे पास प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स जो हमारे पास प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात मैंने आप लोगों को पहले बता दें, यूनिसेलुलर के केस में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर जो होते हैं वो एक्वेटिक ही होते हैं। तो उनके केस में जो भी कंडीशन होगी, कहां से किस तरीके से करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस की सहायता से वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस शो करेंगे और उस बॉडी सरफेस के बेस पे स्पेसिफिक डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है, नॉर्मली आप सब लोगों को पता है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट the movement of solute particles from its higher concentration to its lower concentration। यानी सोल्यूट की जहां पर हायर कंसेंट्रेशन होगी उससे लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो सोल्यूट का केस हमारे पास क्या है भाई? सिंपल टाइप की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास जो सोल्यूट है वो यहां पर अमोनिया जो गैस है, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस के ऊपर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमने सबसे पहले अमीनोटैलिक जो हमारे पास अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो थे, अमोनियोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म वो कैटेगरी बनाई थी, जिसमें अमोनिया गैस जो सो पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके केस में हमने इस कैटेगरी को रखा हुआ था। तो यहां पर हमारे पास मूवमेंट हुई। अब देखिए, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन कहां पर है? बाय द हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। और भाई परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये जो बॉडी सरफेस की बात हम करें ना, बॉडी सरफेस, इट इज आल्सो कॉल्ड द परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर हमारे पास जो भी कंडीशन होगी, वेस्ट जो होगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटोजोन्स में, वो अमोनिया होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिमूव होगा। स्पेसिफिक ऑर्गन स्किन ही है। यहाँ पर अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो वो स्किन ही होती है, जिसके बेस के ऊपर एक्सक्रीशन का प्रोसेस पॉसिबल है प्रोटोजोन्स में। इसके अलावा अगर हम इसी कैटेगरी को और किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर काउंट करें, तो यहां पर क्या होता है, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, उस ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये जो होते हैं प्रॉपर, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आल्सो हेल्प इनटू टू रिमूव द साल्ट कंसंट्रेशन। ये किसको करते हैं? टू रिमूव द साल्ट एक्सेस।
जो साल्ट एक्सेस है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से अभी हम अगर बात करते हैं स्पंज की बात करते हैं, अगर हम सेकंड यहां पर हम देखें प्रोटोजोन के बाद सेकंड कैटेगरी अगर हम बनाते हैं यहां पर, तो हमारे पास सेकंड कैटेगरी में स्पंज इंक्लूड्स हैं, स्पंज, ठीक है ना, जो पोरीफेरा के बेस के ऊपर काम करते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। यहां पर भी जो वेस्ट प्रेजेंट होता है, यहां पर भी जो वेस्ट प्रेजेंट होता है वो भी अमोनिया ही होती है। मतलब अमोनियोटैलिजम ऑर्गेनिजम्स में ये काउंट होते हैं। स्पंज की बात मैं कर रहा हूं सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास ये होगी। सेकंड कैटेगरी की बात करें हैं, यहां भी मेम्ब्रेन के बेस के ऊपर डिफ्यूजन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स काम करते हैं और उन्हीं कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी के बेस के ऊपर हम उसको स्पोंजियोम्स बोल सकते हैं। स्पोंजियोम के नाम से बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास एक तरीके से सिंपली यूनिसेलुलर कैटेगरी में जिनको हम काउंट कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। जबकि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स, इसके कंपैरिजन में हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हायर वर्टिब्रेट्स में लाइक दैट, जैसे हम बात करते हैं फ्लैटवर्म्स, ठीक है ना, ये तो था यूनिसेलुलर के केस में। अगर इनवर्टिब्रेट्स में मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट्स जो है हम यहां लिख देते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो मल्टी सेलुलर, जो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनवर्टिब्रेट्स मल्टी सेलुलर्स में फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर एक्सप्लेन करें तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे फ्लैट वॉर्म, ठीक है ना, फ्लैट वॉर्म। लाइक एग्जांपल की बात करें जैसे फ्लैट वॉर्म्स में फेसियोला हिपेटिका जो लीवर फ्लक है, जो क्या है, लीवर फ्लक, जो लीवर फ्लक के नाम से बोली जाती है। अब ये एक फ्लैटवॉर्म है, प्लेनेरिया है, फ्लैटवॉर्म है। अब यहां पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है, यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है दैट इज कॉल्ड द फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल्स है। अब यहां पर जितने भी टाइप के, जिस भी तरीके से बॉडी के अंदर से फ्लेम सेल को दूसरे नाम से सोलिनोसाइट के नाम से बोल सकते हैं, सोलिनोसाइट्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है फ्लैटवर्म्स के बेस पे। अब ये जो सेल्स होती है ये स्पेसिफिक सेल्स होती है, और ये स्पेसिफिक सेल जो होती है किस तरीके से होती है भाई, अगर हम इस सेल को देखें तो ये स्पेसिफिक ट्यूब के साथ अटैच होती है और ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ में इसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। उसी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के बेस के ऊपर ये क्या करती है, यहां जो सराउंडिंग एरिया है, यानी सराउंडिंग मीडियम, जो ये सराउंडिंग मीडियम है, इसमें वेस्ट जो प्रेजेंट होता है, ये उस वेस्ट को एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर लेती है और यहां से होता हुआ ट्यूब में एंटर करवा देती है। मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी में फैली हुई होती है और कैविटी के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन के बाद उसको ट्यूब में डाल देती है और लास्ट मूवमेंट पे क्या होता है, जो यूरिनरी पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी पोर होता है, उस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देती है। तो ये किसके थ्रू हेल्प करती है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एलिमिनेशन करने में हेल्प करती है। एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू रिमूव करती है, यानी ये ट्यूब जो यहां पर प्रेजेंट है वो फर्दर दूसरी ट्यूब से ज्वाइंट होती है और आगे जाके लास्ट जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी पोर। उस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब फ्लैटवर्म्स के केस में, इनवर्टिब्रेट्स के फर्स्ट कंडीशन के बेस के ऊपर ये सब होता है। अगर हम यहीं पर फ्लैटवर्म के साथ अगर राउंड वर्म की बात करते हैं, तो राउंड वर्म के अंदर स्पेसिफिक कैनिकुलाइज प्रेजेंट होती है। कैनिकुलाइज स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हम राउंड वर्म की बात करते हैं यहीं पर,
अगर हम कैटेगरी ले सेकंड राउंड वॉर्म, तो राउंड वॉर्म के केस में हमारे पास जो ऑर्गन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द कैनिकुलाई, यानी कनाल जो होती है कैनिकुलाई, ठीक है ना। एच लूप्ड, जो एच शेप्ड लूप जो प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक एच शेप्ड कंडीशन जो प्रेजेंट होती है, उससे एच शेप्ड कंडीशन के बेस के ऊपर एक्सक्रीशन का प्रोसेस शो करता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के, मतलब सेपरेट टाइप के स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेस के ऊपर एक्सक्रीशन का प्रोसेस शो किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास जो कंडीशन है उसके बेस के ऊपर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, देखिए उसके अंदर हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो सभी भी इनवर्टिब्रेट्स में इंक्लूड है, लेकिन स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बेस के ऊपर हम बात करते हैं एनालिड्स। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एनालिड्स जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे पास, एनालिडा, इसको दोबारा लिखते हैं, एनालिड्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, देखिए यहां पर अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होते हैं, देखिए स्पेसिफिक होते हैं नेफ्रीडिया, दूसरी कंडीशन होती है यहां पर स्पेसिफिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड द मालपिगिन ट्यूब्यूल्स, जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से दो स्पेसिफिक एनालिड्स के अंदर दो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली एनालिड्स जो नेफ्रीडिया कंटेनिंग है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म है, देखिए अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर अलग अलग 3 जगह पर स्पेसिफिक नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रीडिया क्या होता है, स्पेसिफिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नेफ्रीडिया क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कोइल्ड फॉर्म में होती है, जो किस फॉर्म में होती है, कोइल्ड कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अब ये कोइल्ड कंडीशन ट्यूब जो होती है, बॉडी के अंदर जो भी कैविटी प्रेजेंट होती है उस कैविटी में प्रेजेंट होती है, और उसी पार्टिकुलर रीजन के अंदर से वो स्पेसिफिक रीजन के बेस के ऊपर, जैसे मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो किसी भी पार्टिकुलर लूप के साथ, मान लीजिए ये बॉडी का लूप है, इसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, ये स्पेसिफिक रीजन है, ये स्पेसिफिक ट्यूब जो प्रेजेंट है हमारे पास इस तरीके से, ये कोई स्पेसिफिक ट्यूब है, इस तरीके से बॉडी में प्रेजेंट होती है, और दिस ट्यूब इज कॉल्ड द नेफ्रीडिया, ठीक है। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, नेफ्रीडिया की फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। अब ये जो नेफ्रीडिया है, अगर आप देखेंगे कि तो यहां पर हमारे पास साइड वर्जन के बेस के ऊपर यहां जो लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड के बेस के ऊपर जो वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर से ये वेस्टेज के बेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन का वर्क परफॉर्म करती है। इस स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहां से ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म करती है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहां से परफॉर्म करती है, और इसको यहां से होते हुए इस पार्टिकुलर रीजन तक सप्लाई कर देती है। ये पार्टिकुलर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू इसको एलिमिनेट कर देता है। बाद में ये एक्सक्रीटरी जो पोर है उस पोर के थ्रू इसको रिमूव करने का काम होता है। तो अलग अलग, जैसे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो सेपरेटली अलग अलग टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं, जैसे सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्किन के अंदर भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, बॉडी कैविटी के बेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये नेफ्रीडिया की बात है। देन उसके बाद हमारे पास जो मालपिगिन ट्यूब की बात करते हैं, ये स्पेशली पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। मालपिगिन ट्यूब जो होती है वो स्पेशली पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। यहां अगर हम बात करते हैं
यहां पर स्पेसिफिक ऑर्गन की, तो ये हमारे पास क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक सिंपल सी भाषा में मान लीजिए, सपोज कीजिए ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, गट है। इसके लिए एग्जांपल अगर हम दें, कॉकरोच, इसके लिए एग्जांपल हो गया कॉकरोच। अब इस पार्टिकुलर ट्यूब के साथ, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के साथ एक स्पेसिफिक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्पेसिफिक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्पेसिफिक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मालपिगिन ट्यूब्यूल्स। न्यूमेरस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये न्यूमेरस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, ये क्या करती हैं, एक्सटर्नल मीडियम जो प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल मतलब इस पाउच के बाहर, यानी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिफरेंट वेस्ट इज प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब उन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये यहां से एब्जॉर्ब करता है, यहां से एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से कोई साल्ट है, कोई वेस्ट है, कोई भी कंडीशंस प्रेजेंट होती है, उसको ये यहां से कॉन्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, और देन यहां से उसको ऐड कर देता है कहां पर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, गट के। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंडिंग है वो इसको रिमूव कर देती है यहां से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा भी ऑर्गन्स की बात अगर हम करें तो और भी प्रेजेंट है, लाइक दैट कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, प्राण जैसे ऑर्गेनिज्म जो है, उनकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, प्राण है जैसे, उसमें ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आर्थ्रोपोड्स के केस में देखें हम, ये कॉकरोच आर्थ्रोपोड्स भी इंक्लूड है। जैसे प्रॉन है, प्रॉन के केस में स्पेसिफिक ग्रीन ग्लैंड होती है, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रीन ग्लैंड होती है। कॉक्सल ग्लैंड होती है, कॉक्सल ग्लैंड, जो क्या करती है, वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है, बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है ये। तो डिफरेंट कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर किडनी प्रेजेंट होती है, या यानी मेटानेफ्रेटिक किडनी प्रेजेंट होती है। अब ये सब ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उसके बेस के ऊपर हमने इस बात को रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम चलते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर चलते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखिए, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं, अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में क्या है भाई, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब अगर हम यहां पर, अब बाकी ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से ना पढ़ के हम डायरेक्टली चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में है जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो है वो है किडनी यानी रीनल जो पार्ट है वो रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है भाई, देखिए, किडनी के साथ साथ अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसके लिए स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और उस ऑर्गन्स में सबसे पहले हमने बताई कि रीनल्स हैं। अब हम यहां लिख सकते हैं, नंबर 1, ए पेयर ऑफ किडनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद फोर्थ पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसको हमें यूरेथ्रा के नाम से काउंट करते हैं। वो क्या है, यूरेथ्रा के नाम से। तो ये चारों के चारों पार्ट जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले।
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। देखिए ये किडनी है जो बीन शेप की होती है, यहां पर इन किडनी के अंदर ब्लड वेसल आती हैं और यहां से ब्लड वेसल जाती भी हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है वेस्ट को रिमूव करना, नाइट्रोजन वेस्ट को, और फिर ब्लड को वापस सप्लाई कर देना। इसके अलावा हमने आपको बताया कि यहां से स्पेसिफिक ट्यूब रिलीज होती है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड द यूरेटर। उस ट्यूब को हम किसके नाम से बोलते हैं? यूरेटर। और ये ओपन कहाँ होती है? जाके यहाँ स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर। और ये स्पेसिफिक ऑर्गन क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इस तरीके से ठीक है। अगर हमें यहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो देखिए इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम के अंदर ये जो पार्ट है, दिस वन इज द पेयर ऑफ ए किडनी, दिस वन इज द पेयर ऑफ किडनी। ये जो पार्ट्स प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड द यूरेटर्स। ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड द यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमने ब्लड वेसल्स की बात की है, तो ब्लड वेसल्स में ये ब्लड को लेके आती है यहां से और ऐसे किडनी में सप्लाई करती है, ठीक है। दूसरी तरफ से जो फिल्टर होने के बाद ब्लड को यहां से निकाला जाता है और वापस बॉडी के अपर रीजन में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स है, दिस वन इज द रीनल वेन, ठीक है ना, दिस वन इज द रीनल वेन। और ये सेकंड जो रीजन प्रेजेंट है, दिस वन इज द रीनल आर्टरी, ये आर्टरी है, ठीक है ना, रीनल आर्टरी जो स्पेसिफिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट होती है। इसके अलावा ह्यूमन किडनी जो होती है, उस किडनी के ऊपर स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अपर रीजन में ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं या एड्रीनल ग्लैंड के नाम से काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब सिंपली अगर हम किडनी के बारे में पढ़ें, हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो पोजीशन होती है हमारी बैक साइड में। रिब्स, लोअर रिब्स जो है, रीढ़ की हड्डी, जो हमारी चेस्ट की बोन प्रेजेंट होती है, रिब्स जो होती है उसमें सबसे नीचे जो फॉल्स रिब्स होती है उसके जस्ट नीचे बैकवर्ड साइड में पीछे प्रेजेंट होती है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। अब जो किडनी होती है, अगर उनकी शेप की बात करते हैं तो शेप साइज की बात करते हैं तो सिंपली अगर हम किडनी की साइज की बात करते हैं तो किडनी की लेंथ जो होती है, लेंथ वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। विड्थ जो प्रेजेंट होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरीके से हमारी जो किडनी होती है उसके वेट की बात अगर हम करें तो वो 150 टू 170 ग्राम्स तक होती है, लगभग 150 से लेकर 170 ग्राम तक की होती है मेल्स में, और फीमेल्स के केस में स्लाइटली छोटी होती है, ठीक है ना। ये केस अगर हम बोले तो मेल के केस में है, और फीमेल के केस में अगर हम इसको काउंट करें 120 टू 135 ग्राम्स तक होती है। तो इस तरीके से किडनी की ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर शेप की बात करते हैं तो लाइक एज ए बीन जो सेम होती है, सेम जैसी शेप की प्रेजेंट होती है, आपके सामने रखी हुई है, मतलब डायग्राम में प्रेजेंट है। अब ये जो टोटली कंडीशंस प्रेजेंट है, ये जो शेप साइज स्ट्रक्चर की बात है। अब हमारे पास इसके अलावा अगर हमें देखिए जो किडनी हमारे पास प्रेजेंट है, इस किडनी की स्ट्रक्चर को हमें अगर प्रॉपर
रिप्रेजेंट करें, अगर हम किडनी का टीएस काट कर देखें तो क्या होगा किडनी के अंदर। सबसे पहले अब हम किडनी को लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन किडनी जो है, यहां से इसके पार्ट्स और यहां पर ब्लड सप्लाई इस तरीके से इसमें आने वाली और इससे जाने वाली, ये जो रीजन है दिस वन इज द यूरेटर रीजन्स। अब अगर हम ह्यूमन किडनी के डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो यहां पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऐसे ट्रायंगुलर लूप लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से यहां से पार्ट बनते हैं इस तरीके से, और ये जो रीजन प्रेजेंट होता है इस रीजन के अंदर स्पेसिफिक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इस रीजन के अंदर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन, स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी, स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी। यहां पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी। अब देखिए ये जो पार्ट्स है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है ना, किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वे किडनी के अंदर मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होते हैं। This one is the cortex, this one is the medulla, renal medulla, renal cortex। ठीक है, इस तरीके से पार्ट्स प्रेजेंट है। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द रीनल पिरामिड, दिस इज कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स के नाम से बोलते हैं। अब रीनल पिरामिड्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक ट्यूब के साथ एक स्पेसिफिक रीजन में ओपन होते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिस ट्यूब के साथ ये ओपन होते हैं दैट इज कॉल्ड द माइनर, दैट इज ये जो रीजन प्रेजेंट है दिस वन दैट इज कॉल्ड द माइनर कैलेक्स, दैट इज कॉल्ड द माइनर कैलेक्स। ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द माइनर कैलेक्स। अब उसके बाद देखिए ये जो स्पेसिफिक रीजन है जो एक बड़ा सा रीजन प्रेजेंट है दिस वन इज कॉल्ड द मेजर कैलेक्स, जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं, मेजर कैलेक्स। और इसके बाद ये जो रीजन प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द पेल्विस रीजन, दिस इज कॉल्ड द पेल्विस रीजन, रीनल पेल्विस। ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस रीजन। देन ये यूरेटर। अब टोटली सिस्टम की बात करें, देखिए ये जो न्यूमेरस स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया कि दिस इज द नेफ्रॉन, न्यूमेरस मतलब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल किडनी के अंदर। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, ये हमारे पास क्या है भाई, रीनल
वेन। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम सिंपली सी भाषा में आपको वर्किंग बताते हैं करने की यहीं से, कि ये जो स्पेसिफिक आर्टरी है ये नाइट्रोजनियस बेस कंटेंट किए हुए या वेस्ट लिए हुए साल्ट, पिगमेंट, जो भी वाटर है, उन सभी सब्सटेंस को लिए ब्लड को लेकर आती है। ये ब्लड को सप्लाई करती है कहां पर, ये जो यहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है स्पेसिफिक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, उन पार्टिकुलर नेफ्रॉन के अंदर से पास होती है। और नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ट्यूबुलर देखो 3 काम करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम करती है। उसी पार्टिकुलर प्रोसेस के बेस के ऊपर वो वेस्ट को रिमूव करके यहाँ इस पार्टिकुलर रीजन दैट इज कॉल्ड द मेजर माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से सप्लाई करती है मेजर कैलेक्स को, और मेजर कैलेक्स से सप्लाई करती है इस पार्टिकुलर रीनल पेल्विस रीजन को। देन रीनल पेल्विस रीजन सप्लाई टू द यूरेटर्स, और देन यूरेटर्स सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक पार्टिकुलर टाइम तक उसको स्टोरेज करने का काम करता है, देन स्टोरेज के बाद उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के नाम से काउंट होता है। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है, ये तो है किडनी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास जो प्रेजेंट है वो एक स्पेसिफिक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्पेसिफिक हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की बात की है, ये सेकंड पार्ट हमारे पास है। दिस वन इज कॉल्ड द यूरेटर्स। और यूरेटर जो होती है 2 पेयर्स में प्रेजेंट होती है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, जिसकी लेंथ जो है अबाउट 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यूरेटर जो होता है वो भी एक स्पेसिफिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो अपर रीजन में यहां से वाइड होती है और मटेरियल को रीनल पेल्विस रीजन से रिसीव करती है, देन उसको सप्लाई कर देती है नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट जो भी पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर तक देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक स्पेसिफिक ट्राइगोनियम वेसिकल्स पार्ट प्रेजेंट होता है। देखिए सेकेंड पार्ट हमारे पास है यूरेटर, जो एक पेयर ऑफ ट्यूब्स हैं और अबाउट 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जो है इस तरीके की शेप का पार्ट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे डबल मेम्ब्रेन है, और यहां से सप्लाई आती है। ये जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड द यूरेटर्स, यहां से सप्लाई आती है। इसके लोअर रीजन पे फोर्थ पार्ट प्रेजेंट है यूरेथ्रा, लोअर पार्ट पे यूरेथ्रा पार्ट प्रेजेंट है। दिस वन इज द यूरेथ्रा, ठीक है। ये यूरेटर, ये पेयर्स में है दोनों, ठीक है ना, यूरेटर्स। और ये जो रीजन है दिस वन इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर्स, ठीक है। अब इसकी शेप को आप देखिए, ट्रायंगुलर लाइक शेप में प्रेजेंट है एक तरीके से। यहां से इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का है स्पेसिफिक। अब ये जो रीजन होता है, इस रीजन के पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि ये अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है। इसके अंदर एक तरीके से नॉन क्रिटिनाइज एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कंपाउंड एपिथेलियल का हिस्सा होती है, जो अपने साइज को इंक्रीज कर सकती है ड्यूरिंग मेस्ट्रुएशन मींस यूरिनेशन के टाइम के ऊपर। ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, और जिसके बेस के ऊपर यूरिन जो इसमें कलेक्ट होता है वो उसको रिमूव कर सकता है। एक नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर की जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो एक तरीके से 700 से 800 ml तक की हो सकती है, अबाउट 700 टू 800 ml तक हो सकती है, ठीक है। और ये ट्रिपल मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है, ट्रिपल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सबसे लास्ट वाला रीजन जो है दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। इट इज द आउटलेट विच हेल्प इनटू टू रिमूव द वेस्ट। ये एक आउटलेट है जो वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है।
अब ये जो स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है ये आउटलेट को रिमूव करता है, यूरिन को रिमूव करता है। और रिमूव मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनर और आउटर स्पिंक्टर जो यूरिन को रिलीज करने का काम करते हैं। यूरेथ्रा जो होता है उसमें मेल और फीमेल्स के केस में अलग अलग साइज होता है। फीमेल के केस में यूरेथ्रा का साइज जो छोटा होता है 3 से 4, 4 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है, जबकि मेल के अंदर वही अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इस तरीके से टोटली अगर हम बात करते हैं तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े, किडनी पढ़ी, यूरेटर पढ़ी हमने, यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरेथ्रा। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। और क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर हम वर्किंग ऑफ किडनी के बारे में जानेंगे, यानी नेफ्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर है, किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।